दोस्तों, हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, इस बार 6 सितंबर को हरतालिका तीज है। वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरतालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या फिर इधर उधर से सुनकर ये व्रत किया होगा या आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा इसके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार इस तीज का व्रत करना चाहती है वो माताएं बहनें, उनको ये वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में, जिसमें वराह भगवान इस हरतालिका तीज की महत्ता बता रहे हैं। पृथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताई है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा। भक्तों, भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ऐसी महिमा है। भक्तों, वराह भगवान कहते हैं तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। इसे तृतीया तिथि को यत्न पूर्वक प्रत्येक सुहागन माता को, बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि वे केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हरतालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरतालिका का व्रत जो है वो तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वो हरतालिका छोड़कर अन्य महीने का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखते हैं तो हरितालिका का तो व्रत उन्हें कम से कम रखना ही चाहिए। नमक वाला भोजन इस दिन ना करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि तृतीया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया की मैं बात कर रही हूँ। अब पुराने जमाने में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचारी बनती हैं, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब आइए भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि माताएं बहनें पीरियड्स में ये व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर ये है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है। केवल आपको व्रत करना है। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं जिनकी शादी में अड़चने आती हैं। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। भक्तों, इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं, तो इसका उपाय ये है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 बजे सुबह बाल नहीं धो पाए, सुबह के 6 बजे सूर्योदय से पहले आप अपने बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप सुबह 5 बजे ही ये काम कर लीजिएगा। सूर्य उदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा का सामान सभी इकट्ठा करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है जो सुहाग की निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा।
जाएगा। भक्तों अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी कि 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है तो उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ ऑयली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जलीय पदार्थ खाएं, जैसे नारियल पानी हो गया अथवा और भी बहुत सारे फल हैं जिससे प्यास नहीं लगती। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। और मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं है तो कोरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के ये ब्रश आप कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? तो भक्तों इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वो साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखे हुए साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वो साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा। सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक, इसी बीच में आपको पूजन करना है। और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। और पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगी। लेकिन मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। हे भगवान अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती की गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। लेकिन जिनके पास सुविधा ही नहीं है वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना। या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार अगर व्रत उठा लिया तो क्या हर बार ही करना पड़ेगा? देखिए ये सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करती ही नहीं हैं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए, जब तक आपसे संभव हो तब तक आप ये व्रत कीजिए। अब कई लोग जो हैं आपको डराते हुए मिलेंगे, एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो भक्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ हैं और शिवजी हमारे पिता हैं। ये चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते और वो बुरा करेंगे ही क्यों, बुरा चाहेंगे ही क्यों। भक्तों इस व्रत के कुछ ज़रूरी नियम ज़रूर होते हैं जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना ज़रूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वो सामग्री, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, 5 फूल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा आदि। हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, महावर आदि को शामिल करें। दोस्तों तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है।
धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है, मीठे का भोग लगाया जाता है, मालपुए का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। हरितालिका ये शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अतंत अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसी कारण ये दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मानता है। इसीलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनके संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना भी आवश्यक होता है। अगर आप ये व्रत पहली बार रख रही हैं तो ये बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। ये व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान ये सब करने से बचें। व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार में जीव हत्या होती है जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीज़ों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर कलह कलेश नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसीलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी मास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया
बनाया है। सर्गी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीर खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन में प्यास नहीं लगती। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं, फिर किसी मीठी चीज़ का सेवन करें। मीठी चीज़ का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। सो प्यारे दोस्तों, इस व्रत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो भी महत्वपूर्ण नियम थे, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते थे, सारे नियमों को विस्तार पूर्वक आपको बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई आशंका है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और ऐसे में दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको ये नियम बताए हैं, जिस तरह से आपको हमने पूजा विधि बताई है, किस तरीके से आपको ये व्रत करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, इन्हें नज़रअंदाज करेंगे, इन नियमों को, तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। आपने चाहे सारा दिन, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पूरे अच्छे से व्रत रखा है, लेकिन आपने अगर सामग्री में कोई चीज़ की कमी रखी है या फिर आप किसी नियम को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका व्रत पूरा नहीं होगा, असफल हो जाएगा। आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से जिस व्रत के लिए नियम बनाए गए हों, उसी तरह से आप उनका पालन करते हुए इस व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। 100% आपको फल मिलेगा। जो आपके काम बन नहीं रहे थे वो अब बनने लगेंगे। मनचाही इच्छा आपको प्राप्त हो जाएगी, फल आपको प्राप्त हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।